जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सब जब किसी पर दया करते हैं या हम सबको जब किसी पर दया आती है तो जितनी दया हम सबको आती है उसी के अनुसार हम जिस पर दया करते हैं उसकी मदद हम सब करने का प्रयास करते हैं। और जब हम सब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस समय हम अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी वो सब मदद करते हैं जो हम सब प्रसन्नतावश उसकी पूरी मदद करना चाहते हैं, और जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करते हैं। ये हर मनुष्य का स्वभाव है और सभी के अंदर ये भाव या भावना होती है। दया संवेदनशीलता से उत्पन्न होती है। जब हम किसी के प्रति भी संवेदनशील होते हैं या बनते हैं या अकस्मात हो जाते हैं तब हम उसकी मदद यथासंभव अवश्य करते हैं। लेकिन प्रसन्नता वहाँ पे नहीं होती, एक दया होती है, करुणा होती है उसके प्रति जिसकी हम मदद कर रहे हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो वहाँ दया और करुणा नहीं होती, वह हमारी खुद की प्रसन्नता होती है और हम सोचते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार इसके लिए सब कुछ कर देंगे जो हम करना चाहते हैं और करते भी हैं। ठीक यही स्थिति भगवान की भी है। भगवान दयावान है और कृपावान है। दया की स्थिति भगवान जब किसी पर दया करता है तो उसकी मदद यथासंभव ही करता है, अर्थात उसके भाग्य की समस्त स्थितियों को देखते हुए ही वो दया करता है और उसकी मदद करता है। लेकिन जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होता है तो उस समय वो प्रारब्ध, चाहे उसका जितना विपरीत चल रहा हो, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ प्रारब्ध की चल रही हों, प्रारब्ध जितना कड़ा हो या जितना अंतर विरोधों से भरा हो, लेकिन उस समय भी भगवान अपनी कृपा से एक ऐसी समानांतर व्यवस्था खड़ी कर देता है जिससे भक्त को सब कुछ प्राप्त होता जाता है जो प्रारब्ध उसे देना नहीं चाहता है। ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है क्योंकि भगवान प्रसन्न है और प्रसन्नतावश अपने भक्त को वो सब कुछ प्रदान कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब राक्षस लोग तपस्या करते थे तो उस समय ये जरूर कहते थे जोर जोर से चिल्लाकर, भोलेनाथ प्रसन्न हो, भोले बाबा प्रसन्न हो। इसी तरीके से कुछ अन्य रजोगुणी व्यक्ति भी ये चिल्ला चिल्ला कर मंदिर में कहते हैं, भोले बाबा प्रसन्न हो, भोलेनाथ प्रसन्न हो। तो ये सब स्थितियां जो हैं वो प्रसन्न करने के लिए ही की जाती हैं कि ये स्वरूप हमसे प्रसन्न हो जाए या भोले बाबा या भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। तो सब जानते हैं कि जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तो ये सब कुछ दे देंगे और जो हम नहीं भी मांग रहे वो भी ये हमें दे देंगे। ऐसा सभी भगवानों के साथ है। ईश्वर के सारे स्वरूप जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी अपनी कृपा से वो दे सकते हैं। हालांकि वास्तव में प्रसन्नता भगवान की वही होती है जब वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार जो भी अपने भक्त को देना चाहे वो दे दे, क्योंकि तब वो भक्त के लिए सदा शुभ और कल्याणकारी होता है। लेकिन जब भक्त अपनी भक्ति से अपने भगवान को प्रसन्न कर लेता है और भगवान प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तब भक्त जो भी कहता है या नहीं भी कहता है तो भी भगवान अपनी प्रसन्नतावश भक्त को धन धान्य और अन्य समस्त स्थितियों से, भौतिक स्थितियों से परिपूर्ण रखता है और इसके साथ साथ उसका आत्म कल्याण भी कर देता है। मृत्यु पश्चात उसे सद्गति देता है और अच्छी योनि प्रदान करता है। और अगर स्वर्ग जाने के उसके कर्म फल हैं तो स्वर्ग भी भेज देता है। और अगर भक्त की इच्छा ये है कि वो सिर्फ अपने भगवान के साथ रहे तो भगवान उसे सदा के लिए अपने पास भी बुला लेता है। ये सब तब होता है जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होता है। इसलिए दया और प्रसन्नता में बहुत अंतर है और इसीलिए दया का फल मनुष्य भी अलग तरीके से देता है और प्रसन्नता का फल मनुष्य भी अलग तरीके से देता है। इसी तरीके से जानवरों की भी स्थितियाँ होती हैं। आप कुत्ता पालिए,
अगर कुत्ता आपसे बहुत प्रसन्न है तो वो आपके लिए जान तक लुटा देगा, लेकिन अगर कुत्ता आपसे पसंद नहीं है तो वो आपकी मदद तो करेगा लेकिन वो जान तक नहीं लुटाएगा। लोग कहते हैं कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिला दीजिए, वो आपके पीछे भागेगा। ये बात सत्य है, लेकिन कुत्ता या कोई भी जानवर जब आपसे प्रसन्न होगा तो वो सब कुछ आपके लिए कर देगा। लेकिन अगर वो पसंद नहीं है तो सिर्फ मात्र खाना खिलाने का ऋण ही वो आपको चुकता करेगा। ठीक यही स्थिति परमात्मा की भी है। परमात्मा कोई स्वार्थवश प्रसन्न नहीं होता है, परमात्मा भक्त के प्रेम से प्रसन्न होता है। मनुष्य स्वार्थवश प्रसन्न हो सकता है, लेकिन परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ होता है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि की रचना की है और हम सब और सारे प्राणी उसकी संतान हैं, और परमात्मा सबका माता पिता है। इससे परमात्मा अपनी संतानों से कोई स्वार्थ अपना पूरा नहीं करना चाहता, ना कभी करता है, लेकिन वे प्रसन्नता से अपनी संतानों को सब कुछ दे देता है, जो दयावश वो उतना नहीं देता है। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।